10वीं क्लास रासायनिक समीकरण। देखिए आपका प्रश्न एक क्या कहता है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो कहता है कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। फिर कहता है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। कोई अभिक्रिया नहीं होती है। आयरन लवण एवं जल बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर में क्या बोला था आपका कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ठीक है, इसके बाद कह रहा है प्रश्न नंबर 2 कहता है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो उपचयन, संयोजन, अपचयन, ऊष्माशोषी। तो आंसर क्या हो जाएगा जी आपका आपका अपचयन क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा। तीसरा प्रश्न कहता है कि इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। ये नंबर कहता है कि संयोजी, सहसंयोजी, विद्युत संयोजी, कार्बनिक, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा विद्युत संयोजी। कहता है सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, पीला, श्वेत, हरा, काला। काला। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी, श्वेत। कहता है लोहे को, कहता है कि लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। गैल्वेनीकरण, संक्षारण, पानी चढ़ाना, विद्युत अपघटन। आंसर आपका हो जाएगा गैल्वेनीकरण। प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो मोम का पिघलना, जल का उबलना, पेट्रोल का जलना, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आपका हो जाएगा पेट्रोल का जलना। 7 नंबर कहता है कि साग सब्जियों को अपघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, उभयगामी, प्रतिस्थापन। आंसर आपका हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अब कहता है ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। तापीय वियोजन, ऊष्मीय वियोजन, आणविक वियोजन, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा ऊष्मीय वियोजन। इसका प्रश्न कह रहा है 9 नंबर, जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उपचयन, संयोजन। आंसर आपका हो जाएगा ऊष्माशोषी। 10 नंबर कह रहा है कि वह अभिक्रिया जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है क्या कहेंगे। संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। आंसर क्या हो जाएगा जी आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया। 11 नंबर कह रहा है जब कोई धातु अपने आसपास आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब यह संक्षारित हो जाती है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। संयोजन, संक्षारण, संचयन, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका संक्षारण। 12 नंबर प्रश्न कह रहा है एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पाद एवं प्रतिकामक रूप से उनकी डैश को प्रदर्शित करता है। भौतिक अवस्था, रासायनिक अवस्था, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा भौतिक अवस्था। अब कहता है कि अवक्षेपण अभिक्रिया में किस प्रकार का लवण बनता है। विलेय, अविलेय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा जी अविलेय। कहता है कि वायु रोधित बर्तन में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति होती है, धीमी, तीव्र, बराबर, अति तीव्र। आंसर क्या हो जाएगा आपका धीमी। 15 नंबर कह रहा है कि तेल युक्त वसा युक्त खाद्य पदार्थ थोड़े ही समय के बाद सड़ने लगते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है। खाद्य पदार्थ में उपस्थित मूल तत्वों का विनाश,
अवकरण को अपचयन कहते हैं। ऑक्सीकरण यानी उपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? उपचयन वाला यानी ऑक्सीकरण। अब कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है संकेतों के रूप में, अणुसूत्रों के रूप में, रासायनिक समीकरणों के द्वारा, सरल सूत्रों के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? सी नंबर, समीकरणों के द्वारा। कहता है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, विद्युत अपघटन। आंसर आपका हो जाएगा ऑक्सीकरण। इसी को एक और नाम जानते हैं उपचयन। किसके नाम से? इसको उपचयन भी कह सकते हैं। ठीक है। अब कहता है वैसे पदार्थ जिनके उपस्थित मात्रा से किसी अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? उत्प्रेरक, ऑक्सीकारक, अवकारक, इनमें से कौन? आंसर आपका हो जाएगा उत्प्रेरक। कहता है कि वे अभिक्रियाएं जो दोनों दिशाओं में अग्रसर होती है क्या कही जाएगी? अनुक्रमणीय, उत्क्रमणीय, विघटन, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा आपका? उत्क्रमणीय। प्रश्न कहता है कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो एक ही दिशा में अग्रसर होती है उसे क्या कहते हैं? अनुक्रमणीय, उत्क्रमणीय, अविघटन, इनमें से कोई नहीं। आंसर आपका हो जाएगा अनुक्रमणीय। कहता है किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? दहन, ज्वलन, अवकरण, अपघटन। आंसर आपका हो जाएगा दहन। कहता है कि उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उपचयन अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपण अभिक्रिया। आंसर आपका हो जाएगा रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी उपचयन अपचयन को ही एक और नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब कहता है कि संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अपचयन की अभिक्रिया, अवक्षेपण की अभिक्रिया, संयोजन की अभिक्रिया, अपचयन की अभिक्रिया। तो आंसर क्या हो जाएगा जी? अपचयन की अभिक्रिया। अब कहता है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? ऑक्सीकारक, अवकारक, अभिकारक, उत्पाद। आंसर आपका हो जाएगा अभिकारक। कहता है निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? रंग परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेप का बनना, अभिकारकों का तापमान स्थिर रहना। तो आंसर आपका ये हो जाएगा क्या? अभिकारकों का तापमान स्थिर रहना। कहता है कि प्राकृतिक गैसों का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है? संयोजन, अपघटन, ऊष्माक्षेपी, विघटन। आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। कहता है बाजार में बिकने वाली चिप्स की थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, अमोनियम। आंसर आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। आपसे कह रहा प्रश्न एलपीजी के मुख्य घटक कौन है? तो प्रोपेन, ब्यूटेन दोनों, मीथेन। आपका हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन दोनों। एलपीजी में गैस रिसाव का पता लगाने के लिए उनमें क्या मिलाया जाता है? अमोनियम, मीथेन, मेथिल मार्केप्टन, नाइट्रोजन। आंसर आपका हो जाएगा एथिल मार्केप्टन। यहीं तक था हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कंप्लीट होता है।